सनह 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। तो सनह 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, अब बाकायदा तौर पर सजा भी सुना दी गई है 9 मुजरिमान को? जी, एक बहुत बड़ा सानिया था जिसकी सजा सुनाई गई है और ये बहुत ताखीर से सुनाई गई है। अब देखें हमारा निज़ाम इंसाफ कितना स्लो है, जिसमें इतना बड़ा जो सानिया है हमारे शहीदों के मज़ार को, उसकी तकदीस को नहीं छोड़ा गया। उसके बाद आर्मी की तनसीबात पे हमले हुए और ये एक सियासी गिरोह ने अपने मखसूस मुफादात के लिए इस चीज को इंस्टिगेट किया लोगों को, और उनको जिनको अभी ये सजाएं हुई हैं प्रोबेबली ये कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल हुए थे और अपना जहन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसमें आलाकार बन गए। अब बदकिस्मती से उनको निज़ाम इंसाफ का सामना करना पड़ेगा और उम्मीद ये है कि ये जो सजा है ये बाकी लोगों के लिए डेटरेंट साबित होगी और दोबारा कोई सियासी पार्टी, कोई ग्रोह, कोई किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की जो हरकत है उसका तस्वर भी नहीं करेगी। और ये लोग जो कैनन फॉडर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, ये उस वक्त तक पूरा निज़ाम जो हमारा इंसाफ है वो बहुत स्लो हरकत में आया है। मगर चलें, ये अच्छी बात है कि उसको ये सजा मिली है। और अब ऐसा है कि जो उनके अबैटर्स थे और जो इनके पीछे मास्टरमाइंड थे, उनको भी इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। सही। राशिद वली साहब, आपने अपनी बात का आगाज भी इसी बात से किया कि बहुत ताखीर से ये सजाएं हुई, तो आपकी नज़र में इस ताखीर की रीज़न क्या है? कीजिए प्लीज। राशिद वली साहब गालिबन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, दोबारा उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सनह 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बाशमूल शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई है। मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए और उन शवाहिद की बिना पर ही ये सजाएँ सुनाई गई हैं। तो सनह 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक 25 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनको पहले मरहले में सजाएं सुनाई गई हैं। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बिलाखिर ये पहला फैसला है जो सुनाया गया, इनमें 25 मुल्ज़मान हैं जिनको सजाएं हुई हैं। जी बिल्कुल, ये 25 अब ये बाकायदा मुजरिम बन गए हैं और इनको 10 साल 9 साल, किसी को 6 साल, किसी को 4 साल उनके जुर्म की नोयत के मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। उनके नाम जारी कर दिए गए हैं कि जिन लोगों को ये सजाएं सुनाई गई हैं और इसमें ये कहा गया है कि जो ये सानिया है 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को ये सजाएं सुनाई गई हैं और 9 मई के को जो कौम ने सियासी तौर पर ये भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के जो अफसोसनाक वाक़यात देखे, उसके तनाजुर में अब ये केस में अहम ये डेवलपमेंट हुई है कि इसमें ये सजाएं सुनाई गई हैं। तो इसमें ये जो मुलव्वस मुल्ज़मान थे इनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो पहले इकट्ठे किए गए और कुछ मुकदमात में जो कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए ये भिजवाए गए थे, जहां पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई हुई और इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया था और वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इजाजत दी तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी हैं और ये सजाएं तमाम शवाहिद
की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। तो सजा पाने वाले जो मुल्जमान हैं, इनको जो कानूनी तकाजे थे, जो फेयर ट्रायल का जो हक था, जो इनके कानूनी हकूक थे, वो तमाम फराहम किए गए और उसके बाद इनको सुनने के बाद, इनकी जो काउंसिल थी उनको सुनने के बाद इन 25 मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद है, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान है, इनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसी तरह PF बेस मियां वाली हमले में मुलव्विस शख्स जो है अनवर खान, उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। बनु कैंट हमले में मुलव्विस जो मोहम्मद आफाक हैं, उन्हें 9 साल कैद सुनाई गई है। चकदरा किला हमले में मुलव्विस शख्स तो ये यानी कि 25 मुल्जिमान हैं जिनको पहले मरहले में सजाएं सुनाई गई हैं। अदील, आप साथ ही रहेगा।